औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th साइंस। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। तो जी बच्चों, अब हमारे पास जो है चैप्टर नंबर जो 11 है उसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज है। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज जो इसका चैप्टर आपका 10th था उसकी भी रिव्यू थी, इसकी भी रिव्यू है, आगे 12 करेंगे उसकी भी, और 13, 14, 15 तक ये जो है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज ही चलती जाएंगी। तो कह लें कि आपके इंतहाई आसान ये टॉपिक्स हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन होंगे और ये 10-15 मिनट की वीडियो होगी, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी। तो करनी आपने ज़रूर है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास फिगर है, इसमें से जो वैल्यूज़ अननोन है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका ये जो डायग्राम है इसके बारे में, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताते चलते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको हम कहते हैं जी पैरेललोग्राम। इसकी खासियत क्या होती है, देखिए ये इस तरह की इसकी शेप होती है, यानी कि इसके अंदर 90 का एंगल नहीं होता जी। ये है, इसकी दोनों अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के कांग्रुएंट होती हैं। कांग्रुएंट कह ले या पैरेलल कह ले या इक्वल कह ले इन लेंथ। अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी ना, तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर की ही होगी। उसके बाद ये जो दो साइड्स हैं ये भी एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे, कांग्रुएंट, इक्वल ये और पैरेलल होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 100% श्योर है कि ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसके जो अपोजिट एंगल हैं, ये एंगल, एक ये एंगल है, एक ये है और एक ये है, 4 एंगल हैं इसके हमारे पास। अब अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये वाले, ये दो और ये दो। इसके हम नाम अगर रख लें ए बी सी डी, तो जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के। फर्ज करें जी इधर हमारे पास है ये 45 डिग्री का, तो ये भी हमारे पास क्या होगा फिर 45 डिग्री का ही होगा। तो ये जो है देखिए हमारे पास बन गया सेम सेम। इसको हम कहते हैं जी इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये क्या है जी हमारे पास सेम सेम होंगे, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। उसके बाद देखिए इसके जो दो अपोजिट एंगल हैं डी और बी, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कांग्रुएंट कह लें, इक्वल कह लें, इनकी जो मेजरमेंट है वो सेम होगी। अगर ये 45 का होगा तो फिर ये भी 45 का होगा, ऐसे आप कह लें। तो यानी कि इसके जो दो आमने सामने एंगल हैं, ये दो और ये दो आपस में क्या होंगे जी, कांग्रुएंट होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, ट्राइंगल का तो आपको पता होगा, ये ट्राइंगल है, इसके जो 3 एंगल होते हैं इनको अगर हम मेजर करें तीनों को तो वो 180 बनता है। ठीक हो गया जी। अब ये जो पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसके अंदर 4 एंगल हैं, इनमें से अगर आप 4 के 4 एंगल को प्लस करें तो वो हमारे पास 360 बनता है। उसकी वजह क्या, देखिए अगर मैं इसके अंदर से एक लाइन लगा दूं ऐसे, हाँ इसको हम कहते हैं इसका डायगोनल लगा दूं, तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। तो इसके 3 एंगल एक 180 के हो गए, इसके भी 3 180 के हो गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अब ये जो डायगोनल लगाया मैंने इसका, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। अब अगर इसका एक और डायगोनल लगाया जाए ऐसे, तो दोनों जो है ये एक पॉइंट से गुजरते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंट ओ, और इसका यहाँ से यहाँ तक फासला, इसका यहाँ से यहाँ तक फासला, इसका यहाँ से यहाँ तक, जिसका यहाँ से यहाँ तक फासला चारों तरफ बराबर होगा। और दूसरे नंबर पे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये चारों एरिया एक दूसरे के बराबर आएंगे। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है।
तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आपके इस लेवल पे, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो मेन जो चीज़ आपने इन क्वेश्चन में याद रखनी है, जो आपके रिलेटेड है, जो आपने याद रखनी है, वो ये है, इनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं और इनके एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस जी, ये जो है आप इसमें याद रखें। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जो है हम आपको जो चीज़ नई कोई चीज़ आएगी वो आपको साथ साथ बताते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो 11 है, इसका 3 है। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर है इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमें अननोन है, जैसे m डिग्री है, n डिग्री है, x डिग्री है। बस एक एंगल उसने हमें दे दिया। अगर हम इसका नाम रख लें ए, मतलब नाम लेने दे आपके लिए कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं आप, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है जो मेजरमेंट एंगल n है वो किसके इक्वल हो गया, 75 डिग्री के। इनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, तो ये एंगल मेजरमेंट एंगल n और जो ये 75, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो पहला आंसर हमारे पास n का आ गया जी। उसके बाद अब आपने देखना है ये जो n है ज़ाहिर ये इसके इक्वल हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस एंगल की मदद से यहाँ हम m फाइंड कर लें। m तो हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसमें हमेशा जो है ना, ये जो एडजेसेंट जो एंगल है हमारे पास, ये हमेशा जो है इनको अगर हम प्लस करें तो ये 180 के इक्वल ही आएगा। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इसको हम 180 के इक्वल करके ना, तो m का यानी कि आंसर निकाल लेंगे। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, m को और n को प्लस करके 180 के इक्वल कर ले, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है दोनों। उसके बाद अगर हम n को और x को प्लस करें ना, तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, x को और 75 को प्लस करके, तो जो x आ जाएगा वही हमारे पास n हो जाएगा। तो हम जो है इसको फाइंड करते हैं। पहले देखिए अब हमने फाइंड करना है एंगल m, तो हम लिखेंगे m डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यानी कि कोई भी दो आप एडजेसेंट एंगल ले लें जो साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी मदद से आप दूसरा फाइंड कर सकते हैं। तो m डिग्री ये देखिए 75 हो रहा है इधर प्लस, तो इस साइड पे जाके ये हो जाएगा जी माइनस। तो m डिग्री इज इक्वल 180 में से अगर हम माइनस करें ना 75, तो ये हमारे पास आ जाएगा 105। m हमारे पास क्या आ गया जी 105। इसका मतलब है अगर m हमारे पास 105 है तो फिर x किसके इक्वल होगा, तो ज़ाहिर है अगर दोनों एंगल एक दूसरे के होते हैं इक्वल, तो x भी 105 डिग्री के ही इक्वल होगा। ओके हो गया जी यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास रहेगा जी y डिग्री। अब हमने y ये फाइंड करना है। अब देखिए ये जो एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं और इसके ऊपर जो ये स्ट्रेट एंगल बनता है, इसके अगर हम दो हिस्से भी कर देना तो ये रहेगा 180 का ही। इनके जो हाफ सर्कल होता है वो 180 का होता है। तो अगर मैं इसको दो हिस्से कर दूं, बाद में फिर दोनों को जमा कर दूं, तो वो दोबारा 180 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रेट एंगल है, उसके दरमियान से एक लाइन है, दो हिस्से उसके किए हुए हैं, एक हिस्सा हमारे पास आ गया, एक नहीं है। हमने करना क्या है, यहाँ पर 180 पूरे करने हैं। तो देखना हमने ये है कि x में कितने जमा किए जाएँ कि 180 हमारे पास आ जाएं। तो उसका भी बेसिकली हमारे पास जो तरीका है ना वो यही होगा कि हम इन दोनों को प्लस कर लें, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। इनके आप लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इज़ इक्वल 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों को एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब जो x का जो हमारे पास एंगल है वो है जी 105 डिग्री। y जो है हमें फाइंड करना है, y ऐसे आ जाएगा। तो 180 डिग्री सेम लिखें और x डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये जो 105 है इधर हो रहा है प्लस, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस जी।
तो x डिग्री इज y डिग्री इज इक्वल, अब हम 180 में से 105 करते हैं माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 75 डिग्री। ये y का आंसर आ गया जी। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या क्या चाहिए था, x चाहिए था, y चाहिए था, x का भी आंसर आ गया, y का भी आ गया, n चाहिए था, n का भी आंसर हमने निकाल लिया और m का भी हमारे पास आ गया 105। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हमारे पास, इसको अगर हम देखें, इफ़ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा देखिए आप, हम ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। x 11x डिग्री इज इक्वल 55 डिग्री, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, 11 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे इसको हम ला के कर देंगे डिवाइड, डिग्री लगा लें ऊपर छोटी सी। तो 11 का टेबल आप पढ़ें, 55 है, 11 5 55। उनके x का जो आंसर है हमारे पास आ गया 5। अब ये जो 5 है हमने इसकी जगह पुट करके तो सी का एंगल निकाल लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल 11x डिग्री। तो 11 तो सेम लिखेंगे, उसकी जगह पे आप 5 पुट कर देंगे, तो 11 5 55। तो ये जी देखिए हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए एक दूसरे के इक्वल जी। अब हमारे पास जो है वो है जी एंगल डी। तो एंगल डी में हमारे पास है 5m प्लस 110 डिग्री जी। अब ये इक्वल है बी के, तो बी तो देखिए हमारे पास है ही नहीं है, तो हम इसको किसके इक्वल करेंगे। तो हम जो है इन दोनों को लेकर ना ए और डी को प्लस करके तो 180 के इक्वल कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें किया था। तो बेसिकली हमें तो चाहिए m, तो हम m इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हम लिखते हैं जी 5m प्लस 10 डिग्री, ऐसे इसी को डिग्री बेशक लाना थे, एंड आंसर पे हम लगा लेंगे एंड पे जी, प्लस ये वाला 55 एंगल, दोनों जो है एडजेसेंट एंगल जो है वो प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री जी। अब आप देखिए ये हमारे पास आ गया 5m सेम, 55 में हम 10 प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया 65 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो 5m इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब ये जो है देखिए प्लस हो रहा था, इधर आके हो गया माइनस। तो 180 में से अगर हम माइनस कर लें कितने जी 65, तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 1 कैटी ले लें 10 हो गया, तो 10 में से अगर हम 5 माइनस करें तो आ गया 5, 7 में से 6 माइनस करें आ गया 1, और ये 1 का 1 सेम 115 आ गया। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर ला के इसको डिवाइड करवा दें, तो m इज इक्वल 5 2 10 और 1 कैरी 5 3 15। जो हमारे पास इसका आंसर आ गया ना m का, वो 23 आ गया। बेसिकली उसने हमें m का आंसर मांगा हुआ है, लेकिन हम इसमें पुट करके इसको वेरीफाई भी करवा देंगे कि ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें m की वैल्यू पुट कर देंगे, इनके मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल है ना 5m प्लस 10 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई 23 प्लस 10। तो ये देखिए आप 5 को मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 115 आ जाएगा, प्लस 10 आ गया, तो ये कितना हो गया 125। तो ये जो है इसका हमारे पास एंगल भी आ गया। ज़ाहिर है अगर एंगल ये जो D है ये 155 है,
125 है तो एंगल बी भी हमारे पास 125 ही होगा। तो इस तरह आपने यानी कि इसका आंसर एम का हमारे पास आ गया 23 और एक्स का जो आंसर है हमारे पास वो आया था 5 डिग्री। दो आंसर हमने निकालने थे, बाद में इनको हमने इनकी वैल्यू पुट करके तो इसके एंगल भी फाइंड कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो क्वेश्चन करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ये नीचे लाइक का आपको नज़र आ रहा होगा साइन, तो एक अच्छा सा नीचे कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि जो है सबका जो है फ़ायदा हो सके, उनको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे घर बैठे। वैसे भी जो है मुल्क के हालात आपको पता है पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो घर में बैठ के जो है बच्चे वो तैयारी कर सकें। तो देखिए हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ MNN। वो कह रहा है ये एक डायग्राम जो है ये पैरेललोग्राम है, तो आपने LM जो है जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनके M की और N की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इसकी ये जो दो अपोजिट साइड हैं और ये दोनों अपोजिट साइड हमारे पास इक्वल हैं, तो हम इनकी बनाते हैं पहले जी इक्वेशंस। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं। देखिए 4m + n = 10 हो गया, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हमारे पास ये दोनों ज़ाहिर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 8m - 4n = 8। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हमने इनको क्या कैसे सॉल्व करना है जी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये जो है सॉल्व हो जाएंगे। इनके हम पहले m की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर n की, या पहले n की निकाल लें बाद में m की निकाल लें। यहाँ पर इनको प्लस करने के लिए हमारे पास इनमें से कोई भी एक इसके सेम होना चाहिए। देखिए ये 4m है, ये n है, ये 8m है, ये -4n है, तो इन m ना सेम है ना ही n सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास n सेम हो जाएगा। तो आसान तरीका ये कि आप इसको 4 पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास n आ जाएगा। देखिए इसको अगर हम 4 पर डिवाइड करें ना तो ये बन जाएगा 4 × 2 = 8, 2m, 4 4 से कैंसिल हो गया, n आ गया, 4 × 2 = 8। ये इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास जी। अब देखिए अब हमारे पास दोनों में n सेम हो गया, तो आप लिखेंगे इधर बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड कर लेते हैं। 4m + n = 10, 2m - n = 2। यहाँ से देखिए आप ये n से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए 6m = 10 और 2 हमारे पास बन गया 12। तो m का आंसर निकालिए, 6 मल्टीप्लाई और इधर लाके डिवाइड कर दें, 6 × 2 = 12, m का आंसर आ गया। अब ये जो m की वैल्यू हम 1 2 3 तीन इक्वेशन तो किसी में एक में पुट कर लेते हैं, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इधर लिखें सारी, और उसमें आपने जो m है उसकी जगह पे 2 पुट कर देना है। इनके 4 × 2 + n = 10, 4 × 2 = 8 + m = 10। तो ये जो 8 इधर प्लस हो रहा है इधर आके हो जाएगा माइनस, यहाँ पर n आएगा। तो हमारे पास आप देखिए ये जो
8 है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो n का जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया, सॉरी ये भी 8 ही आएगा, तो n का आंसर भी हमारे पास आ गया 2। तो इस तरह देखिए हमने क्या किया, इन दोनों के आंसर्स निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको देखते हैं और इसको भी करते हैं, इसी से होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसने बेसिकली जो हमें कहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 को ही सॉल्व करने के लिए उसने हमें कहा है। इनका 5 का उसने हमें कह दिया जी, देखिए इन क्वेश्चन नंबर 5 द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो मैंने पहले नहीं थे लिखे, अब देखें अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ। यानी कि एक उसने हमें दिया हुआ था 55 डिग्री का n, और एल भी जो है उसने हमें दिया हुआ था 55 डिग्री का जी। दोनों एंगल उसने हमें यानी कि 55 डिग्री के दिए हुए हैं, और इनको अगर हम जमा करें, देखें दी इन क्वेश्चन 5 सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110। तो अगर हम L को और N को प्लस करना है तो 110 ही आ रहा है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, कहता है अगर ये दोनों को प्लस करें 110 आ रहा है, तो इसको आप ये दोनों एंगल क्या होंगे इसके, ये फाइंड कर सकते हैं हम। हमारे पास दो तरीके हैं इसके, एक तो हमने पीछे यूज़ किया है ना, हम इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल करके तो P निकाल सकते हैं इजली। दूसरा तरीका ये है कि आप इन चारों एंगल को प्लस कर लें, L M N P, इन सब को प्लस कर लें आप। तो प्लस करने के बाद अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके जो चार एंगल्स होते हैं इनको प्लस करें तो 360 के इक्वल होता है। तो इसको आप 360 के इक्वल करके तो दोनों की जगह पे 55 लगा लें, और ज़ाहिर है ये M और P दोनों सेम है, तो आप 2 दफ़ा P लगा लें या 2 दफ़ा M लगा लें। तो इस तरीके से आप जो P का आंसर निकालेंगे वही M का आ जाएगा, और M का निकालेंगे वही आपका P का आ जाएगा। तो मैं आपको जो पहले हमने पीछे वाला मेथड किया वही करवा रहा हूँ। देखिए मेजरमेंट एंगल जो L है हमारे पास वो है 55 डिग्री, और जो मेजरमेंट एंगल P है ये हमने करना है फाइंड, ऐसे ही है ना। अब इन दोनों का हम प्लस करते हैं, अब कर लें मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल 180 डिग्री, ऐसे ही होगा ना। मेजरमेंट एंगल L हमारे पास है 55 डिग्री का, और एंगल जो P है इसको हमने करना है फाइंड, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा इज इक्वल 180 डिग्री। 55 जो है ये हो रहा है इधर प्लस, इसको इधर ला के आप कर दें माइनस, तो मेजरमेंट एंगल जो P है वो किसके बराबर आ गया जी, माइनस करें ना अगर हम तो ये बन जाता है, अगर 180 में से 55 माइनस किया जाए तो 10 हो गया, 5 माइनस करें तो 5 आ गया, तो 7 में से अगर हम 5 माइनस करें तो 2 आ गया, और 1 सेम 125 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो अपोजिट एंगल है वो सेम होते हैं, मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल मेजरमेंट एंगल M, और इन दोनों का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया जी, 125 डिग्री आ गया। ये जो है इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 है ये हो गई कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और किसी भी किस्म का कोई भी सिर्फ स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ज़रूर मैं या मेरी जो टीम है वो आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करेगी। तो आपने बेटा अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।